जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों आज हम मैथ का पिटारा लेकर के आए हैं। इसमें बहुत कुछ है एसएससी, जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ एक एक करके बनाएंगे और तरह तरह के क्वेश्चन है जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर देना। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक एक करके इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे साथ बनाइए इसको। यदि कहीं समझने में दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप करके भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 5%, यदि 5% छूट देने के बाद 10% लाभ होता हो तो 285 रुपया में खरीदी गई वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो 5% का छूट देने के बाद, यानी छूट हम किस पे देते हैं? एमपी पे। यानी कहने का मतलब कि मार्केट प्राइस पे आप क्या करते हैं? छूट देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एमपी कितना है आपका? 100 रुपया। तो 100 रुपया पर आप क्या करते हैं? 5% का छूट देते हैं। तो एसपी, एमपी पे छूट देने के बाद वो क्या बनता है? एसपी बनता है। तो 100 का 5% निकाल दो इसमें से, तो ये कितना बनेगा? 95। तो 95 आपका क्या हो गया? एसपी हो गया 95। 100 रुपया आपने एमपी माना। अब क्या होता है इसमें? 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ होता है तो एसपी से आप सीपी निकाल लो। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? तो 95 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। अब इस जीरो को काट दो आप। तो ये कितना बन गया? 950/11। इतना रुपया सीपी बना, 950/11 रुपया। ध्यान रखना कि 100 रुपया का एमपी था और डिस्काउंट देने के बाद 95 में बेचा उसने और उस पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है तो सीपी हमारा इतना बन गया। अब कहता है जब सीपी इतना बनता है तो अंकित मूल्य क्या होता है? 100 रुपया। जब वो कितना में खरीदेगा? 285 में। सीपी 285 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? यानी एमपी बराबर पूछा जा रहा है। तो 100 के एमपी पर में सीपी कितना बनता है? 950। तो ये हो जाएगा 100 बट्टे अंकित मूल्य कितना? तो 100 रुपया। सीपी कितना है? 950/11। तो 950 यहाँ पे पलट देंगे तो 11 ऊपर जाएगा। तो कितना पर में? तो उसका अंकित मूल्य निकाला जा रहा है। जब सीपी आपका कितना हो? 285। तो 285 रुपया जब सीपी हो तो उसका एमपी अंकित मूल्य कितना होगा? तो 285 से गुना कर दो आप। इसको काटो आप, ये 0 से 0 काटो, ये 95 है 950। इसको काटो 19 से, 19 पंचे 95। 5 से इसको काटो 19 से, तो 19 से 19, तो इसमें 19 पंचे 95। तो ये 15 आ गया। 5 से काटो इसको, 5 तिया 15। अब इसको सारे को गुना कर दो तो 11 गुने 3 33। 33 को 10 से गुना करो तो 330 रुपया। यानी 330 रुपया एमपी बताने पर तो कितना में देगा वो? 285 में खरीदा होगा उसने। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 330 रुपया। तो ये आंसर हमारा सही होगा। तो 5% डिस्काउंट देने के बाद हमारा एसपी बनता है 95। उससे हमने सीपी निकाल लिया। सीपी निकाल लिया, फिर उससे हम एमपी निकाल लेंगे। 100 पे सीपी इतना, तो 285 के सीपी पर एमपी कितना होगा? तो ये हमने निकाल लिया। 100/950/11, पलट के 11 ऊपर। 285 से गुना करो आप, काटने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो आपका क्या होगा? एमपी यानी मार्केट प्राइस। तो इसको अंकित मूल्य हिंदी में कहते हैं। तो 330 रुपये हमारा आंसर, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचता है परंतु वह 950 ग्राम के गलत भार का प्रयोग करता है। ध्यान रखना है, समान क्रय मूल्य पर बेचता है, जितना में खरीदता है उतना ही में बेचता है। यानी मतलब जितना में खरीद के लाता है सीपी उतना ही उसका एसपी है, परंतु वो 1 kg के बदले कितना देता है? 950 ग्राम देता है। गलत भार का इस्तेमाल करता है, गलत तौल के देता है। तो कहता है इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखो आप सीधा निकालो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर, तो देखो 950 ग्राम, 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1 kg में 1000 ग्राम। तो देखो 1000 ग्राम देना था उसे। 1 kg यदि तौलता तो 1000 ग्राम देता, लेकिन 1 kg में 950 ग्राम ही देता है। कहता है 1 kg लेकिन देता है 950 ग्राम। यानी कितना प्रॉफिट खा रहा है? 50 ग्राम का। तो 50 ग्राम का प्रॉफिट होता है कितना पे? 950 पे। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 950। यानी 50 में 950 गुने आप क्या करेंगे? 100% निकालना है, 100 से गुना कर दो।
0 से 0 काटो, 5 से काटो, ये 19 यानी 100/19 इतना परसेंट। 100/19 कितना हो जाएगा? 5.5/19 इतना परसेंट। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर आपका सही होगा। तो बी आंसर के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए तथा पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर देता है। यानी कहने का मतलब पाइप ए 36 मिनट में किसी टंकी को भरता है, पाइप बी 45 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय के बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाएगा? टंकी कितने मिनट में भरना है? 25 मिनट में। 25 मिनट में टंकी को भरना है। हम मान लेते हैं कि x मिनट के बाद ए पाइप को बंद कर देते हैं। कितने मिनट के बाद? x मिनट के बाद। तो x मिनट में दोनों टंकी साथ चलाता है x मिनट तक, तो x मिनट में कितना पानी जमा हो जाएगा टंकी में? तो ए डालता है 1 मिनट में कितना? 1/36 पानी, इतना भाग भर देता है क्योंकि 36 मिनट में पूरा टंकी भरता है। बी 45 मिनट में पूरा भरता है, तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा? 1/45 इतना। तो ये क्या करेगा? x मिनट में कितना? तो इन दोनों को जोड़ करके x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x मिनट में इतना पानी जमा हो जाएगा। x इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 180। 36 से भागा दो 180 में तो कितना आएगा? 36 पंचे 180, 45 से भागा दो तो 4, यानी 9x/180। 9 से काटो, 9 दूना 18, 20 यानी x/20 भाग, इतना भाग ये दोनों x मिनट में भर चुका था। अब क्या जाता है? ए को बंद कर दिया जाता है। ए को बंद कर दिया जाता है। ए को बंद कर दिया जाता है तो इसका मतलब बी पानी डालता रहेगा। तो बी 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 1/45। तो अब बचा कितना समय? तो x मिनट तक तो चल चुका था दोनों नल, तब बचा 25 माइनस x, इतना मिनट बी अकेला पानी डालेगा। तो 25 माइनस x मिनट तक बी पानी डालेगा। तो 1 मिनट में बी डालता है 45, 1/45, तो 45 से भागा दे दो, तो बी इतना पानी डालेगा 25 माइनस x मिनट में, तो इतना भाग भर देगा बी। इतना दोनों मिल के भरा था x/20। तो ऐसे में क्या हो जाता है? टंकी भर जाता है। जब टंकी भर जाए तो उसको 1 मानना है। और कभी कभी ऐसा प्रश्न रहता है कि टंकी खाली हो जाता है, तो वैसे में क्या कर देना होता है? ये 1 की जगह आप 0 रख देंगे, इसका मतलब टंकी खाली हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप, तो 45 और 20 का एलसीएम लो आप, तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। तो ये 180 हो गया। 45 से भागा दो आप, 45 से भागा दोगे तो 4 आएगा, तो 25 चौका 100 हो गया, माइनस 4x, ये 4x हो गया। 20 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5x, 20 पंचे 100, 20 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? 9x, 20 9 180 बराबर 1। तब ये कितना हो गया? 100 + 5x, 100 + 5x बराबर कितना हो गया? 180। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तब इसको इधर ले जाओ, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 80। x बराबर कितना? 80/5 यानी 16 मिनट में ये भर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव अनुप्रवाह में 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। अनुप्रवाह मतलब नदी के दिशा में, डाउन स्ट्रीम, नदी की दिशा में इसको अनुप्रवाह कहेंगे। ये नदी है मान लो, तो नदी की दिशा में 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या बनेगा? डाउन स्ट्रीम कितना? तो 40 किलोमीटर ये दूरी हो गया, तो 40/8, 8 पंचे 40, यानी 5 km/h इसका स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, मतलब नदी के दिशा में, मतलब अनुकूल धारा में नदी की तरफ जाने में इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ये चलता है। तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर ये चलेगा। अब कहता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब नदी के विपरीत दिशा में, तो नदी के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर चलता है कितने के स्पीड से? तो ये हमें निकालना है 6 घंटे में, तो दूरी यहाँ पर हो जाएगा 36 और 6 घंटे में, तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? 6 km बराबर। ये हमारा डाउन स्ट्रीम हो गया, मतलब नदी की दिशा में, ये नदी के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में। तब यहाँ पर पूछा जा रहा है नाव की शांत पानी में गति क्या है? शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल याद रखना, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल तो कितना हो जाएगा? तो देखो शांत जल में नाव की चाल, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम कितना था? 5 km बराबर, अप स्ट्रीम कितना था? 6/2,
यानी 11/2 यानी 5.5 km बराबर हमारा आंसर यहाँ पर 5.5 km बराबर। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है। एक शंकु है, यहाँ पे ये शंकु है, शंकु यानी कोन, इसका रेडियस ये हुआ, एक गोला है स्फीयर जिसकी त्रिज्या ये है, दोनों की त्रिज्या समान है और आयतन भी समान है। तो कहता है गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, ये शंकु का आयतन हो गया। ये आयतन किसके बराबर है, गोले का आयतन। तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³, ये गोला का आयतन। अब इसी से हमें ये रेशियो निकाल लेना है, किसके किसके बीच में, व्यास और ऊंचाई के बीच में, शंकु का ऊंचाई और गोले का व्यास, इसके बीच में हमें रेशियो निकालना है। ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई काट दो आप, और यहाँ देखो r² है, यहाँ पे r³ है, तो एक r बच जाएगा, यहाँ पे 2 r कट जाएंगे, तो ये h बराबर कितना बचा, 4r। तो देखो 4r को आप लिख सकते हो 2 × 2r, यही 2r क्या हो गया, व्यास, ये h हो गया। तो पहले जिसका नाम होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो ये लिख लो 2r/h बराबर कितना हो गया, 1/2। इसको क्रॉस करेंगे तो यही पहले वाला सिचुएशन बन जाता है, पहले वाली स्थिति बन जाती है। 2 को 2 से करेगा 4r और h को 1 से करेगा तो h। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका व्यास, ये हो गया ऊंचाई, तो इसका रेशियो कितना बन गया, 1:2। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। तो ये आंसर हम सही है। तो हम लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 35। 5 संख्या का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को x से बदल दिया जाए, मतलब 23 को हटा दिया जाए, वहाँ पर कोई नई संख्या x लाया जाए, तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 35 था औसत, अब कितना हो जाता है, 37। पहले 35 था, अब औसत कितना हो जाता है, 2 की वृद्धि, तो 37 हो जाता है। 5 संख्या है तो 5 से गुना कर दो, नई संख्याओं का अंक कितना हो जाएगा, 35 + 2 × 5, क्योंकि पहले से 2 वृद्धि हो जाती है औसत में, तो 35 में 2 जोड़ दो, तो नई संख्या का औसत, नई संख्या जिसको हमने एक्सचेंज किया था, तो ये 5 के 5 ही, एक गया एक आया, तो 5 संख्या ही है, तो ये टोटल अंकों का योग इतना हो जाएगा संख्याओं का। और यहाँ पर यदि हम देखें तो 35 संख्याओं का अंक, 35 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 35 × 5 इतना। इसमें से एक संख्या 23 को हटा देते हैं, 23 चला गया और उसकी जगह पर कौन आ गया, x आ गया। ये टोटल संख्या कितना बनेगा, इतने। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 35 को 5 से गुना करो, 25 25 के 5 2 और 5 दिया 15 2 17, 175 में से 23 घटाओ आप, प्लस x, ये हो जाएगा 35 2 37 × 5, इसको 37 × 5 लिख लो। अब इसको करोगे 7 5 35 के 5 3 5 दिया 15 3 18, 185, और ये हो गया 75 में से 23 घटाओ, तो ये हो गया 2, और 7 में से 2 घटाओ तो 5, ये 1, 152, और ये प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, तो यही आपकी नई संख्या, जो आपने 23 को हटा करके x आया था, तो ये x का वैल्यू निकलेगा। ये 52 को इधर ले आओ, 152 को, अब इसको घटाओ आप, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, यानी वो संख्या कितना हो गया, 33। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिविर में 1000 सैनिक के लिए 54 दिनों का भोजन था। 1000 सैनिक के लिए कितने दिन का भोजन है, 54 दिन का। 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए, कहता है शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो 1000 सैनिक के लिए 54 दिन का। तो देखो 6 दिन तक सभी सैनिक, 1000 के 1000 सैनिक एक साथ खाना खाया था, तो 54 में से 6 घटा दो, तो यानी 48 दिन का खाना और बचा हुआ है। कितने दिन का, 48 दिन का। कितने सैनिक के लिए, तो 1000 सैनिक के लिए 48 दिन का खाना बचा हुआ है। 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ जाते हैं, तो कहता है अब खाना कितना दिन चलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखो आप, ये सैनिक है, कितने सैनिक हैं, 1000। कितने दिन का भोजन बचा, तो देखो 6 दिन तक तो खा चुके थे वो सारे, 54 दिन का खाना था, 6 दिन खा चुके थे, तो बचा कितना दिन, 48 दिन का भोजन बचा हुआ है अभी। अब कहता है 600 सैनिक और आ गए, तो पहले 1000 थे, 600 और आ गए, तो ये हो गए 1600 सैनिक।
अब कितने दिन भोजन चलेगा, तो मान लेते हैं x दिन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, तो जिधर x हो उधर एक एरो लगाओ। अब ऐसे समझो कि 1000 सैनिक के लिए 48 दिन का भोजन था, तो 1600 सैनिक उसको कितने दिन में खाएंगे, तो सैनिक ज़्यादा हो जाएंगे तो भोजन क्या होगा, कम दिन चलेगा, कि पहले तो 1000 ही थे तो 48 दिन खाते थे, यदि ज़्यादा लोग होंगे तो भोजन कम दिन चलेगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्या बनता है, कम। और यहाँ पर हम समझेंगे 100 से सॉरी ये 1000 है, 1000 से कितना बन गया 1600, तो ये ज़्यादा बन गया। तो एक तरफ ज़्यादा हो और दूसरी तरफ कम हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में हम साइन लगाएंगे समझने के लिए। तब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये उल्टा लगाया हमने, तो 1600 को पहले लिखो, अनुपात 1000 बराबर ये हो गया 48:x। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले को चौथे से गुना करते हैं, दूसरे को तीसरे से। तो सीधा सीधा आप कर लो, x बराबर, तो x बराबर दूसरे गुने तीसरा, तो ये हो गया 1000 गुने 48 बट्टे कितना, ये 1600। तो ये 1600 से डिवाइड कर दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो काटो आप, 16 से काटो, 16 तिया 48 यानी 30, 10 तिया 30, यानी 30 दिन ये खाना चलेगा। जब 1600 सैनिक हो जाते हैं तो ये खाना 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 600 सैनिक एक्स्ट्रा आ गए थे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। ए के साथ यहाँ हम लोग चलेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियो आएँ, जो भी आपके एग्ज़ाम से ज़रूरी चीज़ें आएँ, तो हम आपको समय पर जानकारी दे सकें और आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, सबसे पहले पहुँचे। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट करके हमें बताएं। और एक चीज़ और कि झा एग्ज़ाम पेज फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी हम कई सारे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम से संबंधित कई सारे टिप्स वहाँ पे डालते हैं हम, तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। तो झा एग्ज़ाम पेज से ज़रूर जुड़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेकेंडरी वृत्तों के व्यासों की लंबाइयाँ, 2 सेकेंडरी वृत्त है, एक वृत्त सेकेंडरी वृत्त उसको कहते हैं जिसका क्या हो, केंद्र एक ही हो, त्रिज्या अलग अलग हो लेकिन केंद्र एक ही हो। जैसे एक वृत्त ये है, एक दूसरा वृत्त ये है, तो ये दूसरा वृत्त आपने ऐसा बनाया, ये सेकेंडरी वृत्त है, एक का त्रिज्या ये है, दूसरे का त्रिज्या ये है। तो देखो पहले का व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी व्यास का आधा त्रिज्या, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर छोटे का। बड़े वाले वृत्त का कितना हो जाएगा, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो कहता है घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो इस रिंग का ये जो वलय है, इसको वलय कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वलय। इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बाहर वाले वृत्त का एरिया निकाल करके उसमें से इस छोटे वाले वृत्त का एरिया घटा देते हैं या हटा देते हैं। तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो ये πr², इसमें से छोटे वाले का आप घटा दो, तो ये हो जाएगा पाई, कॉमन ले लो। बड़े वाले का रेडियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर घटे छोटे वाले का त्रिज्या कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 घटे 16, इतना पाई, यानी 9 पाई इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 30 km पर घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो देखो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी लंबाई कितना है 150 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे तो दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं तो कुल दूरी बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो एक चीज़ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 km पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करो तो 5/18 से आप गुना कर दो। पहले भी मैंने बता रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप ट्रेन पर आधारित जो भी वीडियो है हमारे चैनल पर, तो आप वहाँ से उसको ढूंढ करके निकालिए और उसको ज़रूर देखिए, ताकि वहाँ से आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं
कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। तब इसको काट दो आप, 6 से काटो, 6 त्रिक 18, 6 से काटो, 6 पंचे 30, यानी ये कितना हो जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो दूरी बट्टा समय बराबर क्या हो जाता है, स्पीड। तो देखो यहाँ पर कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो ये 150 एक ट्रेन का, दूसरे ट्रेन का 100, तो ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाता है, यहाँ पर 10 सेकंड में। तो ये कुल दूरी हुआ, इसमें 10 से डिवाइड कर दो तो ये स्पीड बना। तब देखो दोनों दो तरफ से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है। तो इस ऐसे में दोनों का स्पीड क्या कर देते हैं आप, जोड़ देते हैं। तो दूरी बट्टा समय बराबर क्या होता है, चाल। तो चाल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो पहले का स्पीड कितना था, 25/3, और दूसरे का हम x मान लेते हैं। दूसरे ट्रेन का चाल यही निकालना है, तो इसको हमने x मान लिया। अब ये हो गया 250/10 बराबर कितना हो गया, 25/3 जोड़ x। अब इसको काट दो आप, तो 25 में से 25/3 घटाओ आप, तो एक ही बार में घटा देते हैं। 25 या 75 घटे 25/3 बराबर कितना हो गया, x। यानी कहने का मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड। अब इसी को किलोमीटर पर आवर में आप बनाएंगे, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बनाएंगे, तब 50/3 है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाया, तो 5/18 से गुना किया। अब यहाँ पर ठीक इसका उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो इसको उल्टा कर दो, 18/5 से गुना कर दो। अब 5 से काटो तो ये हो जाएगा 10, और 3 से काटो, 3 छक्के 18, यानी 60 km पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 km पर आवर, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। एक आयताकार खेत है कोई ऐसे, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। जब अनुपात में दिया हो तो इसका मतलब ये 5x मान लो, इसको 3x मान लो। कहता है इसके चारों ओर क्या करना है, तार लगाने हैं, जिसकी कुल खर्च 3000 रुपया है। इसके चारों तरफ ऐसे करके इस पर तार लगाने हैं, ऐसे इस पर तार लगाने हैं। तो कहता है कुल खर्च कितना आता है, 3000 रुपया का, 3000 रुपया का कुल खर्च है। और 1 मीटर तार लगाने का कितना खर्च है, 7.50 रुपया। यानी कुल खर्च में पर मीटर के खर्च से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये तूड़ी निकल जाएगा, कितना लंबा तार खरीद के लाना है। यानी कहने का मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। अब इसको काटो आप, इसको काटोगे आप तो क्या करोगे, यहाँ से इसको हटाते हैं और इसमें 2 जीरो लगा देते हैं, 100। अब इसको काटो, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 हो गया। 3 से काटो तो ये कितना हो गया, 100। यानी टोटल लंबाई कितना हो गया, 400 मीटर। यानी 400 मीटर लंबा तार खरीद के लाना पड़ेगा आपको। अब देखो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया 5x प्लस 3x, यही पेरीमीटर हो गया, बराबर कितना हो गया, 400। तो इससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, 5 3 8x, 8 को 2 से करोगे तो ये 16x बराबर कितना हो गया, 400। x बराबर हो गया 400/16। इससे डिवाइड कर दिया आपने, तो इसको 16 से काटो, तो 16 को 25 से करोगे तो ये 400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 25 मीटर, x बराबर 25। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई का अंतर निकालना है। तो लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो 2x का, यानी 2 गुने 25, तो ये कितना हो गया, 50 मीटर। हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो ये आंसर हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोर्ड की परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं तथा 420 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कितने परीक्षार्थी थे। तो देखो 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं, 65% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, उत्तीर्ण। तो असफल कितने होंगे, फेल कितने हो गए, फेल कितना हो गया, तो 100 में से 65 घटा दो, तो यानी 35% बच्चे क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, 35% फेल। अब ये 35% फेल किसके बराबर है, 420 के। यदि 35% फेल किसके बराबर है, 420 के। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल जो बच्चे होंगे तो 420/35, 35%, 1% बड़ा इतना 35, तो इसको 100 कर दो। तो ये अब इसको काटो,
5 से काटो या 7 से काट लो, 7 पंचे 35, 7 से काटो, 7 छके 42, 60, 5 से काटो तो ये 20, तो ये कितना हो गया 1200। तो 1200 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 65% बच्चे पास हो गए, 35% फेल हो गए। वो 35% किसके बराबर था, 420 के। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 11 है, उसके उसके योग का 1/5 भाग 9 है, तो ये संख्याएं क्या है। तो दो संख्या का अंतर दिया हुआ है, एक संख्या x मानो, दूसरा y मानो, दोनों का अंतर कितना है 11। फिर कहता है उसके योग का, तो योग मतलब x प्लस वाई का 1/5, यानी 1/5, इसको मैं 5 से भागा दे दो, बराबर कितना आता है 9। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 45, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था x माइनस वाई बराबर 11। अब इस दोनों को सॉल्व कर दो, तो दोनों कट गया, y प्लस माइनस, तो 2x बराबर 45 में 11 जोड़ो, तो ये 6, 4 1 5, तो x बराबर कितना हो गया 56, इस 2 से डिवाइड कर देना है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 28। तो x का वैल्यू कितना हो गया 28। तो इसमें ऑप्शन तो आ गया 28 वाला, y भी निकाल के चेक कर सकते हो, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। दूसरा यदि चेक करोगे तो x का वैल्यू डाल दो, 28 माइनस वाई बराबर 11, पहले इक्वेशन में हमने डाल दिया इसमें, तो कितना हो गया y बराबर 28 माइनस 11 यानी 17। तो हमारा आंसर कौन सा था, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम का योग 1/12 है, तो भाग होंगे। तो 50 को दो भाग में बांटना है, तो हम एक को मान लेते हैं x, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 50 माइनस x। कहता है इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/50 माइनस x, ये इसका व्युत्क्रम, तो बराबर कितना होता है, तो कहता है का योग 1/12 है। इसी को सॉल्व करना है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो गया x को गुना कर लो, x इंटू 50 माइनस x, तो ये हो जाएगा x से भागा दोगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस x प्लस x बराबर कितना हो गया 1/12। तो ये x कट गया, 12 को 50 से गुना करो तो ये हो गया 6 से, 12 पंचे 60, 600 बराबर हो गया 50x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 बराबर 0। अब देखो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो हम क्या करते हैं, पहले तीसरे को गुना करते हैं, बीच वाले का फैक्टर तोड़ते हैं। तो इसका फैक्टर तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप 30 और माइनस 20 में, तो माइनस 30 और माइनस 20 को करेंगे तो माइनस 50 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 600। तो देखो इसको करने के लिए आप इसको दो खंडों में तोड़ लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखना एक्स स्क्वायर जितना रहेगा, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देना इसमें और साइन को चेंज कर देना। तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 30 20 इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक भाग 30 हो जाएगा, दूसरा भाग 20 हो जाएगा। यानी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो माइनस 50 को माइनस 30 माइनस 20 में लिखा, गुना करेंगे तो 600 प्लस में। तो हमें जब आंसर निकालना होगा तो माइनस वाले को प्लस कर देना होता है, या प्लस रहेगा तो वहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो इसके फैक्टर निकल जाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर 30 और 20, तो ये आंसर हमारे यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, तो एक संख्या मान लो x है, x वो कितना 36 से उतनी अधिक है, तो x में से 36 घटाओ, तो यानी कि x बड़ा है 36 से। कितना बड़ा है, कहता है जितना में वो 86 से छोटा है, तो 86 माइनस कितना हो जाएगा x। इसको गौर से समझना, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, तो 36 से इतनी अधिक, तो x में से 36 घटाओ, क्योंकि 36 से वो बड़ा है। कितना बड़ा है, तो जितना 86 से कम है, तो 86 में से x घटाओ। अब x को इधर ले आओ, तो 2x बराबर कितना हो गया 86 प्लस 36। अब इसको जोड़ दो, 6 6 12 के 2 1 8 3 11 1 12 122, ये 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो गया 61, यानी 222 में 122 में 2 से भागा दे दिया 61, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे नया वीडियो, नए कुछ सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,
लास्ट में एक बार फिर कहूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अच्छे वीडियो मिल सके, अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सके, ताकि एग्जाम की तैयारी में किसी भी तरह की कसर ना रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।